एक रंगीला बकरा के हाथ में था। रंगीला बकरा के पड़ोस में एक राज्य था और उस राज्य का राजा शेर सिंह था, जो अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। महामंत्री वीरू, क्या तुझसे ज्यादा हैं? महाराज, इसके बारे में तो हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में एक विशेष चित्रकार हैं जिन्होंने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों का चित्र बनाकर उनकी रूपरेखाएं तैयार की हैं। उनको ज्ञात है कि कौन सा राज्य बड़ा है और कौन छोटा है, और हमारा राज्य किन किन से बड़ा और छोटा है। ठीक है, तो महामंत्री उस चित्रकार को पेश करो। और थोड़ी देर के बाद वो चित्रकार वहां पर आया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझको याद किया? हाँ चित्रकार, तुम ये देखकर बताओ कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हमसे बड़ा किन किन का राज्य है और हमारा राज्य किन किन से छोटा है। शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे राज्य के आसपास टोटल 7 राज्य है और जिनमें से हमारा राज्य का विस्तार चौथे नंबर का है। हमसे 3 राज्यों का विस्तार अधिक है। कौन कौन से हैं वो 3 राज्य? महाराज, सबसे पहले तो मणिपुर देश आता है, जिसको मणि के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर के राजा इस समय भैरव सिंह हैं। और दूसरे नंबर पर देश है पंचन नगरी और उसका राजा है गोरेला। और तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण देश और उसका राजा है रंगीला बकरा। ठीक है, तो चित्रकार तुम जा सकते हो। और चित्रकार वहां से चला गया। फिर शेर सिंह के दिमाग में एक भयानक विचार आया। अरे महामंत्री, हम क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर हैं, तो क्यों ना हम अपने जंगल का क्षेत्रफल को बढ़ाकर पहले स्थान पर कर दिया जाए। इससे हमारे आसपास के सभी राज्यों में हमारा दबदबा बना रहेगा। आपने बोल तो दिया महाराज कि हमारे राज्य को पहले स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। भैरव सिंह और गोरिल्ला जैसे पराक्रमी योद्धाओं को हराना आसान बात थोड़े ही है, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो रंगीला। अंत में देखा जाएगा। पहले भैरव सिंह और गोरिल्ला से युद्ध किया जाए। और शेर सिंह भैरव सिंह से युद्ध करने के लिए चला जाता है और शेर खान को उसके जंगल में जाकर ललकारता है। अरे ओ भैरव सिंह, कहाँ है तू? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ और मेरा मुकाबला कर। कहाँ छुप कर बैठा है तू? छुप कर तो वो बैठते हैं शेर सिंह जिनकी हड्डियों में खून की जगह पानी बहता है। चल बता, मेरे जंगल में आकर क्यों गला फाड़ रहा है? ठीक है, तो फिर भैरव सिंह, ये तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी हड्डियों में पानी भरा है और किसकी हड्डियों में खून। आज मैं तुझको खत्म करके तेरे राज्य को अपने राज्य में अवश्य मिला लूंगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं है शेर सिंह, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हो जाओ तैयार। इतना बोलकर शेर सिंह ने भैरव सिंह के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी और शेर सिंह ने भैरव सिंह को पराजित